नमस्कार, सूजस की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के अभियान का असर किसानों पर भी दिखने लगा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से प्रेरित होकर अब अन्नदाता भी कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को अपना रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं सूजस स्पेशल रिपोर्ट पर। राजस्थान में धान उत्पादन का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में इन दिनों धान की रोपाई और बुवाई का कार्य तेजी से जारी है। खास बात यह है कि किसान अब परंपरागत तरीकों को छोड़कर नवीनतम तकनीक डीएसआर यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस और सीडीआर विधियों को अपनाने लगे हैं, जिससे खेती की लागत में कमी के साथ साथ जल की भी बचत हो रही है। धान की खेती में बढ़ती लागत और महंगी मजदूरी किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों को डीएसआर तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। डीएसआर एक ऐसी विधि है जिसमें धान के बीज सीधे खेत में मशीनों के माध्यम से बोए जाते हैं। इस पद्धति में ना तो नर्सरी की जरूरत होती है और ना ही खेत को पूरी तरीके से पानी से भरने की आवश्यकता। कृषि अनुसंधान अधिकारी श्री राजेंद्र बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में इस वर्ष करीब 50,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की बुवाई का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 20,000 हेक्टेयर में बुवाई पूर्ण हो चुकी है। फिलहाल पीआर सीरीज की कई किस्मों की नर्सरी और सीडीआर विधि से बुवाई का भी कार्य चल रहा है। वहीं पूसा बासमती की विभिन्न प्रजातियों की बिजाई जुलाई माह में प्रस्तावित है। श्री बेनीवाल ने किसानों से अपील की है कि वे डीएसआर विधि को अपनाएं, जिससे जल की बचत के साथ साथ श्रम और समय दोनों की ही बचत हो। उन्होंने बताया है कि ये तकनीक जलवायु परिवर्तन और गिरते भूजल स्तर की स्थिति में भी कारगर साबित हो रही है। अभी जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर धान की फसल की बिजाई का समय चल रहा है। लगभग हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर के अंदर धान की रुपाई या बिजाई होनी है, जिसमें से लगभग अभी 20,000 हेक्टेयर के आसपास धान की बिजाई हो चुकी है। अभी जो धान की बिजाई का समय चल रहा है उसमें से पीआर सीरीज का चल रहा है, पीआर 126, पीआर 114, पीआर 131 की धान की नर्सरी से या डीएसआर मेथड से बिजाई या रुपाई का कार्य प्रगति पे है। आने वाले समय के अंदर पूसा बासमती है 1692, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1492, 1509, पूसा बासमती 1121 जो आगामी दिनों में जुलाई माह में जिसकी बिजाई होनी है। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई डीएसआर मेथड से इसकी बिजाई करें, मतलब कि मशीन से बिजाई करें, ना कि नर्सरी तैयार करके रुपाई करें। इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि इसमें जल की बचत होती है। सरकार द्वारा भी इस माह या इन दिनों के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जल बचत पे ही एक कार्यक्रम 5 जून से लेकर 20 जून तक चल रहा है। तो इससे क्या है कि डीएसआर मेथड से बिजाई करने से एक तो किसान साथियों को पानी की बचत होगी और इसमें उत्पादन भी ज़्यादा आएगा। और इसके साथ साथ किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीएसआर मेथड से ही बिजाई करें और जल संरक्षण वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का एक हिस्सा बने। प्रदेश के धान उत्पादन में अग्रणी टिब्बी क्षेत्र के किसान अब खेती में नवाचार को अपनाते हुए डीएसआर तकनीक की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। परंपरागत नर्सरी रोपाई के बजाय डीएसआर विधि को अपनाकर किसान न केवल लागत घटा रहे हैं बल्कि उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। धान उत्पादक श्री रवि जोसन और श्री बलजीत सिंह ने बताया है कि इस समय क्षेत्र में पीआर किस्म की धान की बिजाई और बुवाई का कार्य भी जारी है। उन्होंने कहा है कि वे पिछले 2 से 3 वर्षों से डीएसआर तकनीक से धान की बुवाई कर रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। किसानों के अनुसार डीएसआर विधि से खेती की लागत में कमी आती है, मजदूरी पर खर्च घटता है और उत्पादन में इजाफा होता है। इसके साथ ही इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे जल की अत्यधिक बचत होती है, जो वर्तमान समय में जल संकट से जूझते प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्री रवि जोसन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अभियान चल रहे हैं, हम किसान उसके सहभागी बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं। जिस तरह सरकार ने भी जल संरक्षण का
जो आपने देखा है कि पिछले दिनी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने यहाँ सरकार इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है, तो उसे देखते हुए सभी किसान साथियों को मैं ये निवेदन करूँगा कि जो ये पानी की किस तरह बचत की जाए, उसे देखते हुए ये बिजांत का जो ये सिस्टम है ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। पिछले 3 साल से हम ये ट्रायल करते आ रहे हैं, तो किसी भी यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सोचें कि धान अच्छा नहीं होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये धान होगा। और दूसरा, बार बार हमने पिछले तकरीबन 7 साल से हम लगातार लगे हुए हैं। जो ये अपना क्षेत्र है ये चावल का क्षेत्र है, तो सरकार से काफ़ी बार ये निवेदन कर चुके हैं और आज फिर आप मीडिया कर्मी साथियों के माध्यम से मैं फिर से यहाँ राजस्थान सरकार से ये निवेदन करूँगा कि हमारा जो ये क्षेत्र है इसे राइस बेल्ट घोषित किया जाए, ताकि किसानों को और मज़दूरों को बढ़िया तरीके से प्रोत्साहन मिले और हमारी जो आमदन है उसमें बढ़िया तरीके से इजाफा हो। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र राइस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इससे पहले जो वैरायटी लगी हुई है या लग रही है वो पीयर 114 है। अब इसके बाद में जो वैरायटी अब चालू होगी ये है वैरायटी 1401 की वैरायटी है। इस बार DRS भी बहुत अच्छे स्केल में किए है अपने किसानों ने। अब जो ये वैरायटी है ये 160 दिन की वैरायटी है। इसके बाद में 1847 लगनी शुरू होगी। 1847 लगभग 35-40 के करीब दिन लेती है। उसके बाद में 1509 आ जाएगी, वो 120 दिन लेती है। तो ये अच्छा क्षेत्र है धान की दृष्टि से। तो इसमें हम चाहते हैं भी आने वाले दिनों में सरकार का ध्यान हो, भी इधर राइस बेल्ट घोषित हो। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में राइस बेल्ट घोषित है, उसके उनको फ़ायदा भी मिल रहा है किसानों को। DRS करते हैं अपने सीधी बिजाई का जो सिस्टम है उसमें सरकार अनुदान दे रही है, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार राइस बेल्ट घोषित होने के कारण। इसलिए हम भी मांग करते हैं भी हमारे भी किसानों को राइस बेल्ट घोषित किया जाए। परंपरागत पद्धति में किसानों को सबसे पहले धान की नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, जिसमें काफी समय, श्रम और पानी खर्च होता है। इसके बाद उन पौधों को मुख्य खेत में रोपना पड़ता है, जिससे खेती का कार्य भी लंबा और श्रम साध्य हो जाता है। वहीं DSR मशीन की सहायता से किसान सीधे खेत में ही धान के बीज बो सकते हैं। इससे न सिर्फ नर्सरी बनाने की आवश्यकता समाप्त होती है, बल्कि कम मेहनत और कम पानी में बुवाई का भी कार्य संपन्न हो जाता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान कम समय में अधिक क्षेत्रफल में धान की बुवाई कर सकते हैं। इससे जहां खेती की उत्पादकता बढ़ती है, वहीं समय और श्रम की भी बचत होती है। चावल लगाने के लिए आते हैं, हर सीजन आते हैं और 1 किले का मिलता है, 2100 मिलता है। 1-1.5 महीना फुल काम मिलता है यहाँ पे। यहाँ से उसके बाद हम लोग पूरा फैमिली के साथ आते हैं, उसके बाद फिर बिहार चला जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को जल संकट से उबारना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत धान की खेती में DSR तकनीक को प्रमुखता से आगे बढ़ाया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे परंपरागत नर्सरी विधि की जगह DSR तकनीक से धान की बिजाई करें, जिससे जल की बचत के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि संभव हो सकेगी। DSR विधि से न केवल पानी की भारी मात्रा में बचत होती है, बल्कि खेती की लागत भी घटती है और समय भी कम लगता है। कृषि अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किया गया ये अभियान केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। किसान यदि DSR विधि अपनाते हैं तो इस अभियान का अभिमानपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। गौरतलब है कि DSR तकनीक से खेती करने पर नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती और बीज सीधे खेत में मशीन से बोए जाते हैं। इससे सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बड़ी भूमि पर कम समय में बुवाई भी संभव हो पाती है। टिब्बी क्षेत्र के कई किसान इस तकनीक को अपनाकर पहले ही कम लागत में अधिक उत्पादन और जल संरक्षण का सफल उदाहरण पेश कर चुके हैं। कृषि विभाग लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस नवाचार का लाभ उठाकर प्रदेश को जल संरक्षण में अग्रणी बना सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा
संवेदनशील नेतृत्व शैली और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रबल प्रतिबद्धता से राजस्थान में हर वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित हो रहा है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित एवं अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की नीतियों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। विशेषकर किसानों को उनकी योजनाओं और निर्णयों से अभूतपूर्व आर्थिक संबल भी प्राप्त हो रहा है। जल संरक्षण, उन्नत कृषि तकनीकों को प्रोत्साहन, न्यूनतम लागत से अधिक उत्पादन और फसल बीमा जैसी योजनाओं से प्रदेश के कृषक वर्ग को एक नई ऊर्जा मिल रही है। तो सूजा से स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।